हेलो गाइस, वेलकम अनदर बैक टू योर ओन प्लेटफॉर्म शिक्षालय। हम आपसे बहुत माफ़ी भी चाहेंगे अपने सब्सक्राइबर से कि इतने दिन के लिए हम वीडियो नहीं ला सके, लेकिन जैसा आप सभी जान रहे हैं कि अभी पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, तो हम सभी को गवर्नमेंट के आदेशों का पालन करना रहता है। ठीक है, बी स्टेफ, स्टे होम एंड स्टे सेफ। ठीक है, अगर हम लोग कंटिन्यू करें जहाँ की हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ टीथ पढ़ा था। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ टीथ के आगे अगर हम लोग थोड़ा सा फेरनेक्स पढ़े थे। ठीक है, टीथ पढ़ लिया हमने, बेकोफेरेंजियल कैविटी पढ़ लिया, फेरनेक्स पढ़ लिया। नीचे आते हैं, नीचे क्या मिलेगा? यहाँ पे इस जगह पे सलाइवरी ग्लैंड्स। बायोलॉजी स्टूडेंट है, इतने तो फैमिलियर होंगे। इतना तो बेसिक सबको पता है कि 3 पेयर होता है सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, देखिए नीट में बहुत अंदर से बहुत डीपली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत सेलेक्टिव पॉइंट से पूछे जाते हैं। जितना सेलेक्टिव पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको जितना जानने की जरूरत है नीट के बेसिस से, ठीक है, बोर्ड के बेसिस से नहीं। 3 पेयर ऑफ सेलेक्टिव ग्लैंड कौन कौन जान रहे हैं आप? पैरोटिड जान रहे हैं, सब मैक्सिलरी और सबलिंगुअल, ये 3 पैरोटिड ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें से हम लोग को जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जानना है, सबसे पहले बात तो ये हम लोग को याद रखना है कि ये बकल कैविटी में होता है। ठीक है, इसका जो ऑर्डर ऑफ प्लेस होता है वो बकल कैविटी में होता है। अब हम लोग अगर पहले ग्लैंड पे हैं जिसका नाम पैरोटिड ग्लैंड है, तो पहला पॉइंट हम लोग को ये याद रखना है कि ये लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड्स है। ठीक है, क्या है? पैरोटिड लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड्स है। इसका पोजीशन याद रखना है, ये कहाँ होता है? तो लोकेटेड जस्ट बिलो एट दी ऑडिटरी कैप्सूल। ऑडिटरी कैप्सूल आप लोगों ने सुना होगा। If you don't know about the auditory capsule, it is present in between the ear. Okay, so the next topic is their duct is called Stensen's duct. ये आपको याद रखना है कि पैरोटिड ग्लैंड के जो डक्ट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? Stensen's duct बोलते हैं। ठीक है, ये इसका नाम है, ये इंपॉर्टेंट है। 3 चीज़ें हम लोगों ने जानी इंपॉर्टेंट। Largest salivary gland, second one is located just below the auditory capsule which is present in between the ears or in where the ears, and the third point is their duct, parotid, their duct is called Stensen's duct. Okay, so now one of the term is written here is MUPS. What is MUPS? This is a disease. This is a disease. Actually ये ना पैरोटिड ग्लैंड में होता है। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड में न्यूट्रिशन की कमी हो जाना। न्यूट्रिशंस अगर हम लोग आते हैं तो न्यूट्रिशंस में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। ठीक है, लेकिन बेसिकली हम लोग यहाँ पे कुछ आयंस की बात कर सकते हैं। तो अगर पैरोटिड ग्लैंड में आयंस की कमी के कारण एक ये डिजीज़ होती है जिसको हम लोगों ने टर्म दिया है मम्प्स। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये एक डिजीज होती है इसलिए मैंने आपको बता दिया। 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, लोकेटेड, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और इसका डक्ट का नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरी बात, अब आते हैं सब मैक्सिलरी पे, जिसको हम लोग सब मैंडिबुलर भी बोलते हैं। हियर यू शो दैट एट द जंक्शन ऑफ द अपर एंड लोअर जॉ, ये इसका पोजीशन बता रहा है कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है। एट द जंक्शन, ठीक है, जहाँ सबसे बैक पार्ट ऑफ द टीथ, हम लोगों ने बेकोफेरेंजियल कैविटी पढ़ा था, तो हम लोगों ने पढ़ा था बैक पार्ट ऑफ द टीथ, फ्रंट पार्ट ऑफ द टीथ, 2/3 पार्ट, 1/3 पार्ट। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये सब मैक्सिलरी जो होता है वो जंक्शन जो होता है अपर एंड लोअर पार्ट का, जॉ का, वहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, बैक साइड ऑफ द बकलफेरेंजियल कैविटी। ठीक है, अब हियर द सब मैक्सिलरी डक्ट इज नोन एज वार्टन्स डक्ट। दिस इज इंपॉर्टेंट. What is the name of the submaxillary or submandibular duct? So here is Wharton's duct. Its position is also important here. Open behind the incisor. Incisor, we can saw only the previous video. Incisor, what is incisor? Incisor is a type of teeth. Okay. और तीसरी ये बात जाननी है कि ये जो ग्लैंड होता है सबमैक्सिलरी और सबमैंडिबुलर, ये क्या होता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। बायोलॉजी स्टूडेंट है 10th से ही फेमिलियर होंगे, फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूं। Exocrine and endocrine gland, there are 2 glands,
वन इज डक्टलेस एंड अनदर इज डक्टविल, ठीक है। तो ये क्या है, एक्सोक्राइन टाइप का ग्लैंड है। ये इंपॉर्टेंट बातें इसमें जाननी थी। अब आ जाते हैं हम लोग सबलिंगुअल पे, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने पढ़ा कि पैरोटिड इज दी लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं एक पॉइंट, स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। आपको ये दोनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड एंड स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। इसका पोजीशन बता रहा है फाउंड इन लोअर जॉ, फाउंड इन ऑडिटरी कैप्सूल, फाउंड इन एट द बेस एट द जंक्शन ऑफ द अपर जॉ एंड लोअर जॉ एंड फाउंड ऑन द लोअर जॉ, ठीक है। अब इसका ये बार्थोलिन्स डक्ट या इसको एक और नाम से बोलते हैं रिविनस ऑफ डक्ट, ठीक है। ये इसका दूसरा नाम भी है। यहाँ क्या होता है ना, बार्थोलिन्स डक्ट पे क्या होता है ना कि बहुत सारे डक्ट आकर के मिलते हैं, सेवरल डक्ट्स होते हैं, ठीक है। ये अकेला डक्ट नहीं होता है, ठीक है। और इसकी एक पोजीशन बताई जा रही है कि ये खुलता कहाँ है, ओपन साइड द वेंट्रल साइड ऑफ द टंग, ठीक है। ये इसकी एक पोजीशन हो गई। अब ये सलाइवरी ग्लैंड से हम लोग सब कोई जानते हैं कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा, सलाइवा। 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है। सलाइवा का काम क्या होता है, ये कंपोजिशन ऑफ सलाइवा जानते हैं। हियर यू इंट्रोड्यूस म्यूकस। व्हाट इज म्यूकस, मैंने पहले भी प्रीवियस वीडियो में भी बताया है। जेली लाइक सब्सटेंसेस, बहुत सारी इसकी खूबियाँ होती है। आगे हम लोग जब स्टोमक पढ़ेंगे तो म्यूकस को हम लोग थोड़ा और अच्छे से जानेंगे कि म्यूकस के हमारे बॉडी में क्या रोल हो सकता है या फिर क्या रोल होता है, ठीक है। म्यूकस मैंने बहुत सारी इसकी कंपोजिशंस होते हैं, मैंने कुछ सेवरल फाइंड आउट्स करके लिखे हुए हैं। यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हैं, दिस इज अ टाइलिन एंजाइम, ठीक है। अब टाइलिन एंजाइम ये क्या होता है, ये एक तरीके का एंजाइम होता है जो कि डाइजेशन ऑफ स्टार्च को हेल्प करता है। टाइलिन एंजाइम which help in the digestion of starch, ओके। अब यहाँ पे एक लाइजोसोम लिखा हुआ है। ऐसे तो कंपोजिशन में अगर हम लोग आएंगे तो आयंस भी होते हैं। बेसिकली अगर एक आयन की मैं बात करूँ यहाँ पे क्लोराइड आयन, ये क्लोराइड आयन का अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। अगर हाँ, ये लाइजोसोम की अगर बात करें तो लाइजोसोम आप लोग सुने होंगे या फिर जानते भी होंगे कि सेल अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ये लाइजोसोम की जो एक्टिविटी होती है वो क्या होती है, बैक्टीरिया को किल करने की एक्टिविटी होती है लाइजोसोम में, ठीक है। तो लाइजोसोम आप लोगों ने पढ़ा है, लाइजोसोम इज अ सुसाइडल बैग, ठीक है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। तो लाइजोसोम इसलिए ही प्रेजेंट होता है। और वैसे थायोसल्फेट भी होता है, ठीक है। थायोसल्फेट को रेगुलेट कराने के लिए क्लोराइड आयंस निकलते हैं। थायोसल्फेट और लाइजोसोम मिल करके जितने भी आपके बैक्टीरिया आते हैं ना, जितने भी आप लोग जंक फूड खा लेते हैं, इधर उधर का कुछ भी सामान खा लेते हैं, तो उसके लिए हमारे बॉडी में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया हुआ है। आपके माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट हो जाता है, ये लाइजोसोम भैया पहुंच गए, इन्होंने पहले फाइटाफाइटी स्टार्ट कर दी, वहीं पे किल कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद थायोसल्फेट भैया आ जाते हैं, उनको क्लोराइड आयंस पीछे से और बढ़ावा दे देते हैं। जैसे होता है ना कि कहीं लड़ाई हो गई तो एक पीछे से होता है वो सपोर्ट करने वाला, उसके बेस पे लड़ाई होती है, हर किसी का, दोनों पार्टी की सपोर्टर्स से होते हैं। तो ये क्लोराइड क्या है, लाइसोसोम और थायोसल्फेट का सपोर्टर, ठीक है। ये मान लीजिए कोई नेता है और ये लोकल गुंडे हैं, ठीक है। इनको इन्होंने सपोर्ट किया, ये लाइसोसोम स्ट्रांग हो गया, थायोसल्फेट स्ट्रांग हो गया। इसने क्या किया, बैक्टीरिया को आकर के किल कर दिया। अब बैक्टीरिया को किल किया, एक चीज़ और किया, थायोसल्फेट और लाइसोसोम की एक प्रॉपर्टी और होती है कि जितने भी बैक्टीरिया या मतलब जो भी फॉरेन पार्टिकल्स जो भी बोल सकते हैं, जो हमारे फूड में हमारे ना चाहते हुए भी आ गए हैं, तो उसकी क्या रेगुलरिटी है, मतलब वो किस तरीके से बढ़ रहा है, घट रहा है, प्रॉपर किल हुआ है या नहीं हुआ है, ये कौन चेक करता है, लाइसोसोम और थायोसल्फेट। ये इन दोनों का मेन रोल होता है, ठीक है।
ये एक छोटा सा टॉपिक था जो सलाइवरी ग्लैंड के ऊपर था। सलाइवरी ग्लैंड में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, सलाइवरी ग्लैंड का जो प्रोडक्ट होता है वो सलाइवा होता है। 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, पैरोटिड, सम मैक्सिलरी एंड सम मैंडिबुलर। हियर वी स्टडीड दैट द पैरोटिड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड इज द ऑडिटरी कैप्सूल व्हिच इज प्रेजेंट इन द एयर। एंड व्हाट इज द थर्ड पॉइंट, द थर्ड पॉइंट इज द नेम ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड व्हिच इज द एक्सटेंशन डक्ट। हियर वी इंक्लूडेड द डिजीज व्हिच इज नोन एज मप्स which is caused by the extension or decrease of ions. Okay, so here we come to the next gland, some maxillary or some mandibular at the junction, which is the position at the junction of the upper and lower jaw. Okay, so next point is what is the duct, name of the submandibular or submaxillary. What is duct? It opens at the, its position is open behind the incisor. These are the two, the Wanta's duct, extensions duct and the Bartholin's duct. Its position is important, okay, where it is opened. Or last one is they are the exocrine glands. Okay, so now come on the sublingual gland. It is the smallest salivary gland. Here we studied that the largest one is the parotid and the smallest one is the sublingual. Okay, or what we study on the sublingual, that is found in the lower jaw. Okay, it is the position of the sublingual, and the duct is the duct of the sublingual glands is known as Bartholin, or it is also known as the Ravinus duct. Here is the several ducts are coming and meet each other. Okay, the position of the Bartholin duct is open at the ventral side of the tongue. Here we studied also the composition of saliva, some as the mucus, hyaline enzyme, and the lysosome, some thiosulfates, ions, and many more others. Here we two important thing studied here, that thiosulfate and lysosome kill the bacteria of the mouth. Okay, which is present in the food or which is enter the foreign particles enter into the mouth. Okay, so the chloride ions basically support the lysosome and thiosulfate and it kills the bacteria. So this is all about the salivary glands. Here we come to the next topic. Thank you so much. If you like the video, please share and subscribe the video.